देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान पर ब्रह्मा कुमारीज की बधाई। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को फिजी ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजा है। यह सम्मान फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियामे मैवलिली ने प्रदान किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी शामिल थे, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया था। इस दौरान फिजी में बीके शांता समेत संस्थान के कई सदस्यों ने उनसे मुलाकात की तथा बधाई दी, जिसके पश्चात उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी किया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सदस्य भी शामिल थे। आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि फिल्म अभिनेत्री ग्रेसी सिंह को बांधी राखी। राखी का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में दिल्ली में बहुमुखी विचारक, लेखक, कवि एवं समाज सुधारक आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी को बीके विकास ने राखी बांधी। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने तथा नैतिक मूल्यों के प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने देश भर में लगभग 20,000 किलोमीटर की पदयात्रा की। साथ ही अहिंसा विश्व भारती के वह संस्थापक भी हैं। आचार्य लोकेश मुनि जी से बीके शीरा और बीके डॉक्टर दीपक हरके ने मुलाकात कर उन्हें पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही संस्था की वर्तमान गतिविधियों से अवगत कराया। आगे सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री ग्रेसी सिंह को गुरुग्राम स्थित उनके निवास स्थान पर राखी बांधी, तो वहीं मारवा स्टूडियो के अध्यक्ष संदीप मारवा को भी बीके शीरा ने परमात्मा स्नेह का प्रतीक रक्षा सूत्र बांधा। बीके विकास और बीके डॉक्टर दीपक हरके ने उन्हें ईश्वरीय सौगात प्रदान कर संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। बीके शीला दीदी के निमित्त विशेष श्रद्धांजलि सभा। काठमांडू के गोदावरी सनराइज हॉल में राजयोगिनी बीके शीला दीदी के निमित्त विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में 3,000 से अधिक ब्रह्मा कुमारीज परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। इस सभा में विशेष भारत से ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा उपस्थित हुई। इस अवसर पर बीके शीला दीदी के प्रेरणादायक जीवन और नेपाल में 55 वर्षों तक की गई उनकी ईश्वरीय सेवाओं के योगदान को सभी ने याद किया। इस कार्यक्रम के दौरान नेपाली गायकों ने शीला दीदी के सम्मान में दिव्य गीत प्रस्तुत किए, जिससे पूरा माहौल आध्यात्मिक हो गया। इसके साथ ही शीला दीदी के जीवन पर आधारित एक सुंदर डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की गई, जिसने उनके जीवन और कार्यों को प्रभावी ढंग से दर्शाया। इस हंसों की सभा में बीके राज दीदी, बीके किरण, बीके बिंदु, बीके सुगंधी, बीके अमृता समेत कई बीके सदस्यों ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने अपने अपने अनुभवों के माध्यम से बीके शीला दीदी के साथ बिताए पलों और उनकी शिक्षाओं को याद किया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक ध्यान और प्रार्थना के साथ हुआ, जिसमें सभी उपस्थित लोगों ने शीला दीदी के मार्गदर्शन में समाज और मानवता की सेवा करने का संकल्प लिया। बाहर जो चित्र लगे हैं, चित्र देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारी शीला दीदी हर पार्ट में, हर बात में बहुत स्पेशल रही है। उसके शरीर की भी पर्सनैलिटी थी, तो मम्मा जैसा फील होती थी, तो उसको मम्मा बना करके बाल भी ऐसे ही थे, तो मम्मा जैसा ऐसे बैठ जाती थी, मम्मा के साथ है। चेन्नई के अन्ना नगर सेवा केंद्र पर जन जन के अंतर्मन में आध्यात्मिकता का प्रकाश उजागर करने के उद्देश्य से 1 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन रिट्रीट का आयोजन किया गया। शांतिधाम सेवा केंद्र पर हुई इस रिट्रीट में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके जानसी, बीके जयलक्ष्मी, बीके मदन, बीके शिवराम कृष्णन ने अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शित करते हुए राजयोग अभ्यास से होने वाले सकारात्मक बदलाव की ओर सभी का ध्यान खिंचवाया। साथ ही इसे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। आत्मा, परमात्मा, अष्ट शक्तियों समेत तनाव मुक्त जीवन शैली, खुशनुमा जीवन जैसे कई गहरे मुद्दों पर चर्चा हुई। स्थानीय प्रभारी बीके बीना के निर्देशन में हुए इस आयोजन का 150 भाई बहनों ने लाभ लिया। नशे के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ग्लोबल हॉस्पिटल एवं इसरो की शाखा NSIL के संयुक्त तत्वाधान में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन निचला गढ़ स्थित राणा पुंजा राज के जनजाति आश्रम छात्रावास में किया गया।
जनजाति छात्रावास और ग्लोबल अस्पताल के नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने विश्व आदिवासी दिवस पर एक नाटकीय प्रस्तुति देकर गांव के लोगों को जागरूक किया, नशे से होने वाले नुकसान और बीमारियों व उसके बचाव का महत्व समझाया। इस मौके पर अस्पताल के जेपी सिंह, नर्सिंग कॉलेज की नर्सिंग प्रशिक्षिका बीके सुधांजलि और स्थानीय क्षेत्र के सरपंच समेत गणमान्य सम्मानित सदस्य, वार्ड पंच तथा पंचायत समिति के सदस्य भी उपस्थित थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।